वृंदावन में बेटी के घर आने पर बजाए गए ढोल, रेड कारपेट बिछाकर किया गया जोरदार स्वागत। बेटियों को लेकर समाज में अलग अलग तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। कोई बेटियों को अभिशाप समझता है तो कोई उनकी पूजा करता है। बेटियों के पैदा होने पर कई बार ऐसी तस्वीर सामने आती है जो आपको झकझोर कर रख देती है, लेकिन वृंदावन में बेटी के पैदा होने पर जो तस्वीर सामने आई है उसने उन लोगों को आईना दिखा दिया है जो बेटी के पैदा होने पर उसे अपने से दूर कर बेगानी दुनिया में छोड़ देते हैं। बेटी के स्वागत में बजे बैंड और ढोल। वृंदावन के राय वाली गली में रहने वाले पवन वार्ष्णेय के बेटे आकाश वार्ष्णेय की पत्नी वंदना ने 5 दिन पहले दूसरी बेटी को जन्म दिया। परिवार को लगा कि जैसे उन्हें सारे जमाने की खुशियां मिल गई हों। आकाश वार्ष्णेय ने पिता बनने की खुशी को परिवार के साथ अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया। जिसने भी सेलिब्रेशन देखा वे तारीफ किए बिना नहीं रह सका। बेटी के घर आने पर पूरे रास्ते ढोल बजाए गए। स्वागत में घर के दरवाजे से लेकर पूरी गली में रेड कारपेट बिछवा दिया। पहली बार जब बेटी घर पहुंची तो आकाश वार्ष्णेय के घर पर हर तरफ खुशी का माहौल था। बेटी को जिस गाड़ी में लाया गया उसको दुल्हन की तरह सजाया गया। रास्ते में पुष्प वर्षा भी की गई और घर को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया। बेटी के घर पर पहली बार आगमन पर आकर्षण सजावट की गई। आकाश वार्ष्णेय के घर बेटे होने की खुशी में जश्न का माहौल था। वहीं परिवार ने ढोल की आवाज पर जमकर डांस भी किया और पटाखे चलाए और आस पड़ोस में भी मिठाइयां बांटी गईं। क्या नाम है आपका? वंदना जी, आज आपको एक बेटी हुई है जिसकी खुशी में जश्न मनाया गया। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? यही कि बेटियां जो है वो किसी भी रूप में बेटों से कम नहीं है बल्कि और बेटों से आगे हैं। बेटा एक वंश को बढ़ाता है लेकिन बेटियां 2 कुल की लाज रखती हैं, 2 घरों को संभालती हैं। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि बेटा हो या बेटी सबको समान प्यार दें, सम्मान दें और सभी के लिए खुश रहें। देखा जाता है जिस तरह के कभी बेटियों को कैसे दूर कर दिया जाता है बेटी होने से, लेकिन एक आज आपने और आपके परिवार ने एक समाज को एक अलग ही संदेश दिया है। ये कि बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां हैं तो संसार है। बेटियां ही संसार को आगे बढ़ाती हैं। अगर बेटियां नहीं होंगी तो ये दुनिया ही नहीं चलेगी। इसलिए बेटियां बेटों से 10 गुना अच्छी हैं और 10 गुना आगे हैं उनसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता है। पवन जी, जैसे कि देखा जाता है कि बेटियों को लेकर समाज में अपनी अपनी अलग अलग धारणा, कोई बेटी को पूछता है और आपने एक अलग अंदाज में आज सेलिब्रेशन किया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि बेटियों को जो अभी तक जो लोगों की सोच है उससे परे होकर जाना चाहिए। बेटियां घर की शोभा होती हैं और बेटियों के बिना कुछ नहीं है दुनिया में। योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी बेटियों के लिए तमाम नए योजनाएं उनको देख कर चला रहे हैं। उसी तरह समाज को भी अपनी अपनी बेटियों को और अपनी अपनी आने वाली बहुओं को भी बेटियां मानकर उनको अपने विश्वास में लें और बेटियों को जितना आगे बढ़ सके उतना आगे बढ़ाएं और बेटियों को अच्छी तरह से पढ़ाएं। हमारी बेटियां हमारी अपनी बेटी जिसकी वजह से आज उसके घर में 60 डॉक्टर, वो डॉक्टर है, उसने 60 डॉक्टर अपने घर में और 8-10 इंजीनियर और अपने मेरे मित्रों के तमाम बच्चे उसने हौसला अफजाई करके अब अच्छी पढ़ाई में बनाए हैं। इसी तरह से मैं उससे सब समाज से कहना चाहता हूँ, इसी तरह बेटियों को आगे बढ़ाएं और आगे पढ़ाएं और जिससे देश का नाम और अपने राज्य का नाम, अपने शहर का नाम ऊंचा हो और बेटियों को जीने का हक दें। हर तरह से बेटियां सौभाग्यशालियों को मिलती है। भाग्यशालियों को तो बेटे मिल जाते हैं पर सौभाग्यशालियों को बेटियां ही मिलती हैं। इस तरह जो आज का जो मेरा मैसेज है केवल बेटियों के लिए यही है कि आप बेटियों को आगे बढ़ाएं और आप बेटियों को ही आगे बढ़ाएं। मतलब घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है, इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और कैसे मन में ख्याल आया ये? जी, मन में इस तरह से ख्याल आया। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज के युग में बेटी बेटों से बढ़ के है। अगर घर में पुत्र हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन पुत्री हुई है तो खुशी मनानी चाहिए, सबको मिलके हर्षोल्लास से उसका स्वागत करना चाहिए। आसपास के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे मातम मनाते हैं या फिर उदास होते हैं, मायूस होते हैं, तो वो ना हो। बेटियाँ घर की लक्ष्मी है, बेटी सौभाग्य से मिलती है। आप सभी से मेरा निवेदन है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि सब लोग बेटियों का भरपूर वेलकम करें, स्वागत करें और सबसे यही आशा है कि बेटी लक्ष्मी है और उसको लक्ष्मी माने। धन्यवाद। इसमें पूरा ही आपने कैसे मतलब ये मैनेज किया कि एक विंटेज कार बुलाई, फूलों की वर्षा और बड़ी आतिशबाजी, ये सब आपने? जी, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ समाज को कि बेटियाँ बेटों से बढ़ के हैं। अगर बेटा अच्छा है तो बेटी उससे 100 गुना अच्छी है।
आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटियों को बेटों से बढ़ के माने। जी, आपके व्यापारी भाई के यहाँ पुत्री को प्राप्ति हुई है, मतलब पुत्री की प्राप्ति हुई है और बड़ा ही एक जश्न मनाया जा रहा है। आजकल व्यापारी वर्ग में ये धारणा है कि पुत्री के होने पर उदासी छा जाती है, लेकिन यहाँ तो एक जश्न का माहौल है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो आकाश है ये मेरा भतीजा है और इसकी दूसरी पुत्री हुई है। इसने समाज को ये संदेश दिया है कि लड़का अगर भाग्य से होता है तो लड़कियां सौभाग्य से होती हैं। यानी कुल मिला के ये देखिए कि कुछ लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं, कुछ भ्रूण हत्या होती है। ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। समाज में ये जागरूकता होनी चाहिए कि लड़कियां जो हैं लड़कों से बेहतर हैं। तो क्या इनने किस तरीके से सेलिब्रेट किया, क्या क्या तैयारी की थी? इन्होंने देखिए एक विंटेज कार बुलाई है जो कि दिल्ली वगैरह से आती है, प्लस फूल वगैरह और आतिशबाजी वगैरह की है और बैंड बाजों से गए नाचते हुए घर तक के लिए ले जा रहे हैं। ये कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे? ये चुंगी चौराहे से शुरू किया है और इनका राय वाली गली में इनका घर है, वहाँ तक ये प्रोग्राम चलेगा। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग, IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।